डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करके हम सतह को बनाते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट 3D सरफेस विद द हेल्प ऑफ how we are going to create the 3D सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज चैप्टर 2, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड टॉपिक का जो नाम है वो है कमांड का उपयोग करके साधारण सतह बनाना। कमांड का उपयोग करके साधारण सतह बनाना यानी इसमें आता है रिवॉल्व सरफेस, दूसरा आता है रूल्ड सरफेस, और तीसरा आता है 3D सरफेस। रिवॉल्व सरफेस, रूल्ड सरफेस एंड 3D सरफेस, ये तीन टाइप का जो है सरफेस आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला जो कमांड है, पहला जो हमारा सरफेस बनना है वो है रिवॉल्व। सबसे पहला कमांड की हम बात करेंगे तो वो है रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड में बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज किया कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इसको हमने अगर रिवॉल्व करा दिया इसके एक्सिस पे तो हमें एक ये बेलनाकार ऑब्जेक्ट बन के मिल गया। सपोज कि वी हैव two parallel straight lines and if we revolve this line then we get a cylindrical object, एक cylindrical object हमें मिल जाएगा। तो यानी परिक्रमण के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करके, परिक्रमण के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करके, परिक्रमण यानी रिवॉल्व के चारों ओर परिक्रमा करके, चारों ओर परिक्रमा करके आयामी यानी हम 3 डायमेंशनल को त्रिआयामी ज्यामिति, 3 आयामी ज्यामिति, 3 आयामी ज्यामिति को परिभाषित करते हैं। परिक्रमण के चारों ओर परिक्रमा करके त्रिआयामी ज्यामिति को हम परिभाषित करते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो रिवॉल्व कमांड है वो रिवॉल्व कमांड जो है
वो किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो रिवॉल्व कमांड के मदद से परिक्रमण की एक केंद्र के चारों ओर परिक्रमा जो है करके हम क्या करते हैं, चारों ओर परिक्रमा करके एक त्रिआयामी ज्यामिति को परिभाषित करते हैं तथा इसका प्रयोग करके सतह या ठोस आकृति बनाई जा सकती है। यानी रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ठोस आकृति हम बना सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व कमांड वी कैन क्रिएट सॉलिड और surface objects, solid or surface objects. We can create solid or surface objects with the help of revolve command. और क्या हम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर एक सीधा रेखा है उसी के समानांतर किसी अक्ष के चारों ओर परिक्रमा कराई जाए, जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, हमने खींचा है और इसके अक्ष पे इसको अगर हम पैरेलली रिवॉल्व कराएं तो वी आर गोइंग टू गेट अ सिलेंडर, एक बेलन का निर्माण होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि एक सीधी रेखा को उसी रेखा के समानांतर किसी अक्ष पर परिक्रमा कराई जाए तो हमें एक बेलन प्राप्त होता है। यानी रिवॉल्व सरफेस कैसे हम क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन कि रिवॉल्व सरफेस को क्रिएट करने के लिए with the help of revolved command we can create a cylindrical surface। और हमने एग्जांपल में देखा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या करेंगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है हमारी वो क्या करेंगी, एक तरीके से जब उसको हम उसके एक्सिस पे परिक्रमा कराएंगे तो एक्सिस पे परिक्रमा कराने के बाद वो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी, एक बेलन का निर्माण करेंगे। रिवॉल्व कमांड से हम सरफेस ऑब्जेक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब हमारा आता है ये रूल्ड सरफेस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। दूसरा है हमारा RULED, रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस क्या होता है हम देखते हैं। एक रूल सतह को सीधा रेखा बनाने वाले बिंदुओं के सेट के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी इस तरीके से अगर कोई पैराबोला हमने खींच दिया इसे हम रूल सतह कहेंगे। और रूल सतह में दो पॉइंट है कि एक रूल सतह को सीधी रेखा द्वारा एक हम कह सकते हैं कि रूल जो सतह है एक रूल सतह को क्या हम कह सकते हैं, एक रूल सतह को सीधी रेखा द्वारा बहने वाले बिंदु के सेट के रूप में डिफाइंड किया जाता है। यानी हम एक रूल सतह को सीधी रेखा द्वारा बहने वाले बिंदुओं के सेट के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी रूल सरफेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक रूल सरफेस को एक सीधी रेखा द्वारा बहने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके सेट के रूप में वर्णन किया जा सकता है। बिकॉज वी नो that with the combination of many points we get a straight line।
उसी तरीके से है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें समतल, एक सिलिंड्रिकल या शंकु की घुमावदार सतह, अंडाकार सतह, यानी हम इसमें किस टाइप की सतह बनाएंगे, आइए वो देखते हैं कि इन द रूल सरफेस हम जो सतह बनाएंगे वो किस टाइप के हम बना सकते हैं। तो रूल सतह में हम जो सरफेस में हम सतह बनाएंगे उसमें हम एक सिलेंडर बना सकते हैं, दूसरा हम क्या बना सकते हैं, शंकु बना सकते हैं, तीसरा क्या बना सकते हैं, घुमावदार सतह, घुमावदार सतह बना सकते हैं, तीसरा हम क्या बना सकते हैं, अंडाकार सतह बना सकते हैं, अंडाकार सतह बना सकते हैं, शंक्वाकार सतह हम बना सकते हैं। अंडाकार सतह, शंक्वाकार सतह, एक सिलेंडर, शंकु, घुमावदार सतह। यानी रूल सरफेस का एग्जांपल अगर हम लें तो रूल सरफेस के मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल सरफेस का निर्माण कर सकते हैं, एक घुमावदार सतह का निर्माण कर सकते हैं, और एक अंडाकार सतह का निर्माण कर सकते हैं, और एक शंक्वाकार सतह का निर्माण कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर एक शंकु बनाने के लिए एक रेखा के एक सिरे को स्थिर बनाए रखते हुए दूसरे सिरे को एक वृत्त के परिधि पर हम चक्कर लगाना होता है। जैसे कि हमने अगर एक शंकु वो बनाना है, अगर हमें एक शंकु बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एक सिरे पर ऐसे हमने एक यहाँ इसको स्थिर रखते हुए इसको हमने रिवॉल्व करके, रोटेट करके हमने इसको एक शंकु बना दिया, एक कोन बना दिया। ठीक है। अब क्या है इसमें, जब किसी सतह पर बिंदुओं को दो अलग अलग रेखा होती है, जब किसी सतह पर बिंदुओं की दो अलग अलग रेखा होती है तो उसे दोहरा रूल सतह हम कह सकते हैं, उसे हम जो है दोहरा रूल सतह कह सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमारा अति परवलयिक परवलय हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड जो है, इट इज एग्जांपल ऑफ डबल रूल सरफेस। सिंगल रूल सरफेस में हमने देखा कि जो है हम सिंगल रूल सरफेस कमांड से हम क्या बना सकते हैं, फर्स्ट हम सिलिंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं, शंकु बना सकते हैं यानी कोनिकल सरफेस बना सकते हैं, और रोटेशनल सरफेस बना सकते हैं, अंडाकार सरफेस बना सकते हैं, और शंक्वाकार सरफेस बना सकते हैं। और इसमें जब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो सतह पर सभी बिंदुओं को अगर हम दो अलग अलग रेखाओं में अगर हम इसे वर्णित करें, तो दो अलग अलग रेखाओं में वर्णित करने से हम इसे क्या करेंगे, इसे हम दोहरा रूल सरफेस कहेंगे। अब सरफेस मॉडलिंग कमांड्स क्या क्या होते हैं, अब हमें देखना है कि कौन कौन से सरफेस मॉडलिंग कमांड्स का इस्तेमाल करके हम 3D सरफेस को जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ मेनी कमांड्स वी आर गोइंग टू यूज टू जनरेट 3D सरफेस। 3D सरफेस के लिए कौन कौन से हम कमांड यूज करेंगे। तो सरफेस मॉडलिंग कमांड, अब हमारा अगले टॉपिक है सरफेस मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग कमांड। सरफेस मॉडलिंग कमांड में कौन कौन से कमांड आते हैं, तो सतह मॉडल बनाने के लिए जो है हम वेरियस टाइप्स ऑफ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमको सतह का सरफेस का मॉडलिंग करना होता है तो वी आर गोइंग टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ कमांड। और इसमें जो है सबसे पहला हमारा ये है, सबसे पहला कमांड जो है वो क्या है, 3D फेस। द फर्स्ट कमांड इज 3D फेस कमांड। तो 3D फेस कमांड से हम क्या करते हैं, आइए हम जानते हैं। तो 3D फेस कमांड का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों को निर्मित किया जा सकता है। इस कमांड का प्रयोग करके, इस कमांड का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट के
किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों को निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि XYZ हमारा जो कमांड है, XYZ जो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि XYZ जो है वो हमारा एक्सिस है, और हम जो है इसका जो उपयोग है, जो 3D फेस कमांड का उपयोग है, उसके प्रत्येक सतह के का जब निर्माण हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि इन विच एक्सिस वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर और इन विच एक्सिस वी आर गोइंग टू क्रिएट द सरफेस। तो उसके लिए जो हमारे शीर्ष अक्षांश होंगे वो होगा x, y, z, और उसको हम क्रमानुसार प्रवेशित करते हैं x, y एंड z, तथा इसी प्रकार से प्रत्येक सतह को हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी इन द सिमिलर वे वी कैन स्पेसिफाई द surface in x direction, then we can specify the surface in y direction, then we can specify the surface in z direction। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा 3D कमांड का प्रयोग है वो उसका क्या उपयोग है। तो 3D कमांड का प्रयोग करके हम किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों को निर्मित कर सकते हैं। यानी बाय द यूज ऑफ 3D कमांड वी कैन क्रिएट डिफरेंट सरफेसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। With the help of 3D command, 3D face command, we can create different surface of any object। अब अगली कमांड की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया कि 3D फेस कमांड, इस कमांड का प्रयोग करके हम किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों का निर्माण कर सकते हैं। द नेक्स्ट कमांड वी कम टू नो कि हमारा अगला कमांड क्या है वो देखते हैं। The next command is P face command। दूसरा जो कमांड है वो है P face। P face यानी इस कमांड का उपयोग, इस कमांड का उपयोग, इस कमांड का उपयोग 3D फेस कमांड की तरह, 3D फेस कमांड की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें शीर्ष को कई बार परिभाषित करने से बचा जा सकता है। यानी इन P फेस कमांड, इस कमांड का उपयोग हम 3D फेस कमांड के तरह ही करते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कई बार शीर्ष को हमें परिभाषित नहीं करना होता है, जबकि 3D फेस कमांड में हमें शीर्ष को परिभाषित करना होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द सरफेस, द ओरिजिन इज फ्रॉम x एक्सिस और द ओरिजिन इज फ्रॉम y एक्सिस और द ओरिजिन इज z एक्सिस। किस एक्सिस पे है ये हमें डिफाइन करना होता है। तो हम ये देख सकते हैं, तो P फेस कमांड का उपयोग 3D फेस कमांड की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें शीर्ष को कई बार परिभाषित करने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो P फेस कमांड के एग्जाम्पल की अगर हम डिस्कशन करें तो P फेस का सभी कोने को परिभाषित करने के बाद कोने के संदर्भ में सतह को परिभाषित किया जाता है। यानी इस P फेस कमांड में we can define the corners when we are going to create the surface, then we have to define the corners of the surface also। तो in P face command
It can be defined, the corner can be defined in pface command, or we can say the pface command is similar command like 3D phase command, and it can be used as 3D phase command, but the difference is that we are not going to define the head, we are not going to define the head frequently to create the surface. अब हम तीसरे कमांड के बारे में पता करेंगे जो है रूल सर्फ कमांड. What is rule surf command we will see. Let us note down this. What is p phase command? इस कमांड का उपयोग 3D phase कमांड की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें शीर्ष को कई बार परिभाषित करने से बचा जा सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस कमांड इज दैट सभी कोनों को परिभाषित करने के बाद कोने के संदर्भ में सतह को हम परिभाषित कर सकते हैं. सो कम ऑन द थर्ड कमांड, दैट इज रूल सर्फ कमांड. उसका क्या उपयोग है देखते हैं. रूल सर्फ कमांड क्या है. So the third command is rule surf command. रूल सर्फ कमांड क्या है ये देखते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो यह कमांड दो वक्रों के बीच एक बहुभुज बनाता है जो रूल सतह को प्रदर्शित करता है. यानी रूल सर्फ कमांड, यह कमांड दो वक्रों के बीच एक बहुभुज बनाता है जो रूल सतह को प्रदर्शित करता है, यानी रूल सरफेस को प्रदर्शित करता है. इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रूल सरफेस एंड इट इज यूज्ड दिस कमांड. विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन create a polygon in between two curves. We can create polygon in between two curves which represents rule surface. तो तीसरा कमांड जो है वह है रूल सर्फ कमांड, और यह कमांड जो है दो वक्रों के बीच एक बहुभुज बनाता है जो रूल सतह को प्रदर्शित करता है. चौथा अब हम कमांड बात करेंगे टैब सर्फ कमांड. Students, first write down what is rule surf command. The rule surf command is going to be used, it is going to be used in between two curves, and it create a polygon which represent the rule surface. So note down the rule surf command. The next command is tab surf command. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड जो है वो है टैब सर्फ कमांड. जो अगला कमांड है आइए देखते हैं टैब सर्फ कमांड का क्या उपयोग है. व्हाट इज द यूज ऑफ टैब सर्फ कमांड. तो टैब सर्फ कमांड क्या है. इस कमांड से
इस कमांड से एक बहुभुज जाल के माध्यम एक बहुभुज जाल के माध्यम से सारणीबद्ध संरचना का निर्माण किया जाता है। यानी हम टाइप्स ऑफ के कमांड से एक बहुभुज के जाल के माध्यम से सारणीबद्ध संरचना का हम निर्माण करते हैं। यानी वी आर गोइंग टू क्रिएट with the by the means of polygon trap, or we can say we can use the polygon net. By the means of using polygon net, we are going to create a sequential structure with the help of tab surf command. और tab surf command की जो खासियत है वो एक नेट की तरह एक सीक्वेंस में ये जो है सरफेस को क्रिएट करता है। जाल के माध्यम से ये सारणीबद्ध संरचना का निर्माण करता है। तो टैब सर्फ के कमांड में बारे में आप लिख सकते हैं कि इस कमांड का प्रयोग एक बहुभुज जाल के माध्यम से सारणीबद्ध संरचना का निर्माण में किया जाता है। यानी दिस टैब सर्फ कमांड इज गोइंग टू यूज नेट polygon which create a sequential structure, we can note down about the tab surf command that is written on the green board. Now the next command is rev-surf command, revolution surf command. This is the tab surf command, and the next command is rev-surf command, revolution surf command. We can elaborate it as a revolution surf command. हम लोग इसे revolution surf command की तरह यूज कर सकते हैं। We can use it as a rev surf command. And this is fifth, rev surf, यानी लाइन वक्र या किसी प्रोफाइल को एक केंद्र रेखा के चारों ओर परिक्रमा कराकर त्रि-आयामी ज्यामिति का निर्माण किया जाता है। यानी आरईवी सर्फ जो कमांड है, आरईवी सर्फ कमांड का जो प्रयोग है वो लाइन या वक्र या किसी प्रोफाइल को एक केंद्र रेखा के चारों ओर परिक्रमा कराकर त्रि-आयामी ज्यामिति का निर्माण करता है। सिंपली वी कैन से इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ 3D surfaces, and in which we use any line, any curve or any profile, and which is going to be revolved about the center line. Suppose हम यह कह सकते हैं कि एक लाइन को हमने लिया और उसके सेंटर पे उसकी परिक्रमा कराकर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्राप्त कर सकते हैं।
एक कर्व को हम उसके सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करा के हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्राप्त कर सकते हैं, और हम एक प्रोफाइल, किसी प्रोफाइल के सेंटर के अबाउट हम आकृति के अबाउट अगर हम उसको रिवॉल्व करा दें तो उसको रिवॉल्व करा के जो है हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्राप्त कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लाइन, curve and any profile, if we revolve about its center line, and it's then we can create a 3 dimensional geometry of any object. So we can note down RAB surf command is used to create 3 dimensional geometry with the help of line, curve and any profile, in which it is going to be revolve around the center line of that line, or we can say uh, center line of the curve or center line of a profile. अब अगली कमांड के बारे में अगर हम देखें तो अगला कमांड है हमारा एज सर्फ कमांड। फर्स्ट लेट अस एक्सप्लेन वंस अगेन what is REB surf command. REB surf यानी revolution surf command is a command in which we are going to use line, curve and any profile, and we are going to rotate about its center line to create the 3 dimensional geometry. अब अगली कमांड की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं अगली कमांड। ये है एज सर्फ कमांड। नेक्स्ट कमांड है एज सर्फ कमांड। यह कमांड 4 समी परवर्ती किनारों का प्रयोग करके एक सतह का निर्माण करता है। सतह का निर्माण करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि टैब सर्फ कमांड, एज सर्फ कमांड और टैब सर्फ कमांड। इसके पहले हम लोगों ने टैब सर्फ कमांड देखा था, अब एज सर्फ कमांड हम लोगों ने देखा। तो एज सर्फ कमांड क्या है? यह कमांड जो है वह 4 समीपवर्ती किनारों का प्रयोग करके एक सतह का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे कि ठोस प्रारूप बनाने में डिजाइन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर in the creation of solid patterns. Next topic is ठोस प्रारूप बनाने में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग।
application of designing software in creating solid patterns। ठोस प्रारूप बनाने में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इन क्रिएटिंग सॉलिड पैटर्न्स। सॉलिड पैटर्न्स को बनाने में हम कैसे जो है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, first of all we are going to divide it in two parts। पहला CAD सॉफ्टवेयर, the first one is CAD software and second one is 3D modeling सॉफ्टवेयर। हम 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट देते हैं। पहला हम CAD सॉफ्टवेयर और दूसरा हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जो है हम ठोस प्रारूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर को हमने दो भागों में बांटा है। पहला 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर में CAD सॉफ्टवेयर आता है और दूसरा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आता है। जैसे कि हमें अगर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करना है और यांत्रिक वस्तुओं का निर्माण करना है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स का जो है क्रिएशन करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज CAD software। और बेसिकली वी कैन से CAD software can be used in mechanical products and industrial products। We can use the CAD software in mechanical products and industrial products। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है that is going to be used in artistic objects which has some complex design, जिसमें कुछ जो है जटिल आकृतियां हैं, कुछ कलाकारियां हैं। तो उस टाइप के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। तो आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर, आर्टिस्टिक जो डिजाइन हमारे बनाने होते हैं उसे हम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग जैविक डिजाइन बनाने के लिए, फिल्म, एनिमेशन, वीडियो गेम में किया जाता है। मान लीजिए 3D डिजाइन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग जो है हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम फिल्म में जो है एनिमेशंस बनाने के लिए, बायोलॉजिकल कुछ जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए, वीडियो गेम्स बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हम 3D प्रिंटिंग में भी कर सकते हैं। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स को निर्माण करने के लिए वी मस्ट हैव 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आकृति का 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी जो है ज्योमेट्रिकल शेप बना सकें और उसे जो है हम डिफरेंट स्ट्रक्चर का बना सकें और हम 3D प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके एक प्रोटोटाइप मॉडल बना लें। तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसे हम 3D प्रिंटर में भी हम यूज कर सकते हैं। और CAD सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है, इसका उपयोग जो है हम इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी औद्योगिक डिजाइन में, यांत्रिक डिजाइन में, यानी वी कैन से
कि द कैड सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, स्पेशली इंडस्ट्रियल इंक्लूड्स ऑल द department, but mechanical we are going to specify the only mechanical products. So CAD software is basically going to be used in industrial design and mechanical software products design, aerospace engineering and space engineering. एरोस्पेस में यानी एरोनॉटिकल में, और स्पेस यानी नक्षत्रशाला में, वहाँ पे हम CAD सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. CAD software is going to be used in industrial or mechanical to manufacture, to create the design of industrial and mechanical products, and it is going to be used in aerospace and space. अब हम 3D मॉडलिंग का अगर हम यूज करें तो 3D मॉडलिंग का जो प्रयोग है वो एनिमेशंस, वीडियो गेम, एनिमेशन, वीडियो गेम, 3D printing. This includes the 3D modeling software includes animation, video game and 3D printing. So we can explain that in 3D modeling software it includes 3D printing work. That is going to be, if suppose we want to create some prototype model of a product, so we can first create the software, first create the soft file or the 3D printer readable file. So we must have 3D modeling software where we going to create the design of the product which is going to be printed in through 3D printer. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, उस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का अगर हमें किसी प्रोटोटाइप का प्रयोग करके प्रोटोटाइप को 3D प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना है, तो हम सबसे पहले 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसका एक 3 डायमेंशनल डिज़ाइन बनाएंगे, 3 आयामी ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे और उसे हम ट्रांसफर कर देंगे 3D प्रिंटर पे, बिकॉज 3D प्रिंटर कैन रीड द 3D मॉडलिंग डिज़ाइन और उसको वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके एक आपका प्रोटोटाइप तैयार कर देता है. एनिमेशंस में हम यूज कर सकते हैं 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को टू रोटेट इट 3 डायमेंशनली. वी कैन सी द मूवी, इन मूवी वी हैव यूज्ड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर टू give the animation view. In video games we are going to use the 3D modeling software. तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा CAD सॉफ्टवेयर है, जो हमारा मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाना है, उसमें जो सबसे प्रचलित और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम CAD सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा CAD सॉफ्टवेयर में जो है सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा आता है जिसका हम उपयोग जो है अपने डिजाइन में करते हैं. तो सबसे पहले आता है AutoCAD. The first software which is going to be widely used is AutoCAD. It is a very basic software of design. Those who are willing to go in design and research, डिज़ाइन में जिन्हें भी जाना है उन्हें सबसे पहले बेसिक AutoCAD के बारे में जानकारी होनी चाहिए. अदरवाइज without the knowledge of AutoCAD one can't analyze or go in design profile jobs. तो AutoCAD क्या है कि AutoCAD कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है. इट इज अ ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसे ऑटोडेस्क द्वारा सन 1983 में लॉन्च किया गया था.
ऑटोडेस्क द्वारा सन 1982 में इसे लॉन्च किया गया था। और ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसी ने ऑटोडेस्क कंपनी ने ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया था। ऑटोकैड का इस्तेमाल जो होता है, ऑटोकैड का प्रयोग ऑटोकैड का प्रयोग आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2D और 3D ड्राफ्टिंग 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। यानी ऑटोकैड जो है वो एक ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम ये कह सकते हैं कि जो पहले हमारे कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग जो टूल्स थे, that includes mini projector, drafter, not mini projector, we have used drafter, हम लोग ड्राफ्टर का यूज करते थे, स्केल का यूज कर सकते थे और प्रोटेक्टर का यूज करते थे अपने ड्राइंग को बनाने के लिए। बट विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोकैड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इट इज अ ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, वी completely change the design process। और इसमें जो है एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। एक्यूरेसी इसलिए बढ़ जाती है कि आपका जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ ड्राइंग है वो इससे बहुत ही एक्यूरेट हो जाती है। और इसका जो आधिकारिक प्रयोग है वो आर्किटेक्चर में होता है, कंस्ट्रक्शंस में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, 2D और 3D ड्राफ्टिंग में होता है। मेनली इसका जो प्रयोग है हम 2D और 3D ड्राफ्टिंग में करते हैं। तो ऑटोकैड के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी हैं वो ये हैं कि ये एक ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे ऑटोडेस्क द्वारा सन 1982 में लॉन्च किया गया था। 1982 से ये जो है सॉफ्टवेयर एग्जिस्टेंस में है। और जो है डे बाय डे वी कैन से डे बाय डे वी हैव अपग्रेडेड द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। और आज हम 2020 ऑटोकैड 2020 वर्जन यूज कर रहे हैं। और इसका जो प्रयोग है वो है आर्किटेक्चर में, बाय इन द डिजाइनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ विंडो, डोर, वॉल एंड द डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स। कंस्ट्रक्शंस में, मकान के डिज़ाइन में, जो है बीम के डिज़ाइन में और लेआउट बनाने में इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड वेरी वाइडली। और इससे हम 2D और 3D ड्राफ्टिंग दोनों कर सकते हैं। और ये इसका जो है हम इससे जैसे भवन का, पुल का निर्माण, किसी पार्ट्स का निर्माण, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का निर्माण, इसको हम जो है बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। और ये जो है 2D और 3D दोनों टाइप के प्रोडक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की शुरुआत नहीं की गई थी तब ड्राफ्टिंग में हम बहुत बड़े बड़े कागज का इस्तेमाल करते थे, ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते थे और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था। वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टू गेट अ फाइनल ब्लूप्रिंट ऑफ द पर्टिकुलर home design or house design or bridge design or any product design. We have to wait a long, and there are so many mistakes we found on the pen and paper design. So from 1982
it become very easy to design a house or design a bridge, design some mechanical products and design some architectural products in a very quick short of time with a very high accuracy. So we can say that the AutoCAD is a very accurate tool or very accurate drafting application software which create 2D and 3D ड्राइंग। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैटिया। ऑटोकैड का तो हमने देख लिया कि ऑटोकैड जो है एक ऑटोडेस्क कंपनी जो है उसने जो है इसे लॉन्च किया था 1982 में और इसका उपयोग आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शंस, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन में इसका 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। और बेसिकली ऑटोकैड जो है वो एक ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो कैटिया सॉफ्टवेयर है, कैटिया सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैटिया तो कैटिया सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो है कैटिया कैट सॉफ्टवेयर को डिसॉल्ट एविएशन ने इस सॉफ्टवेयर को डिसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है, इस डिसॉल्ट एविएशन ने डेवलप किया था। यानी कैटिया इज गोइंग टू बी इन्वेंटेड बाय डिसॉल्ट एविएशन। डिसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो है कैटिया सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया गया था और यह एक साधारण कैट सॉफ्टवेयर से अधिक उपयोगी है। हाउ इट इज मच it has much utilization in comparison to a CAD software, general CAD software. Let us see, आइए हम देखते हैं कि ये CAD सॉफ्टवेयर से कैसे इसका जो उपयोग है वो ज़्यादा है। तो क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि हम CAD, CAM और के इस सॉफ्टवेयर में CAD, CAM तथा CAE के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को डिसॉल्ट एविएशन ने डेवलप किया था और इस सॉफ्टवेयर में हम कैड, कैम तथा के CAE, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और हम ये कह सकते हैं CAE मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इन तीनों की यूटिलिटी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके कैटिया आया है। इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हम जो है एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो है तो वी कैन से कि हमारा जो कैड, कैम और CAE है यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, तो ये तीनों जो है हमारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और सिंगल प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन अगर हमें किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना हो तो जो है हम इसके द्वारा कर सकते हैं। यानी कैटिया सॉफ्टवेयर में हम एक डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में मेनली हम ड्राफ्टिंग, क्योंकि इसके पहले जो है ऑटो कैड में हम लोगों ने देखा कि ऑटो कैड इज जस्ट ए ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हम केवल डिज़ाइन बना सकते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट का आइडिया है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन स्पेसिफिकेशन के मदद से हम एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं।
अब चूंकि उस डिज़ाइन के लिए हम प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना होता है, कुछ टूल्स को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन हो गया तो वो डिज़ाइन जो है हमारा मशीन के द्वारा प्रोसेसिंग होता है. So if we going to choose the automated machining process like in CNC, so we have to convert the process in machine codes, और वो काम हम कैम सॉफ्टवेयर में करते हैं. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं उसकी मदद से प्राप्त जो डिज़ाइन है उससे प्राप्त डिज़ाइन से हम मशीन को जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से प्राप्त हमारा वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मशीन कोड्स हैं, उसको हम क्या करते हैं CNC प्रोग्रामिंग में चेंज कर देते हैं. और CNC प्रोग्रामिंग में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं उसे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं. तो CNC प्रोग्रामिंग में हम कैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट हमारे मशीन कोड्स हैं उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, और ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम एक प्रोग्रामिंग तैयार कर लेते हैं और उस प्रोग्रामिंग को जो है CNC मशीन में फिट कर देते हैं. CNC मशीन में फिट होने के बाद जो है फीड होने के बाद जो है वो जो प्राप्त इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में वी जस्ट गोइंग टू क्रिएट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच विल बी फॉलोड बाय द मशीन एंड मशीन टूल. जो हमारे प्राप्त डिज़ाइन है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वर्कपीस पे जिस सीक्वेंस में मशीन और मशीन टूल की प्रोसेसिंग होनी है उसका एक हम सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड्स विद द हेल्प ऑफ G कोड, M कोड एंड मिसलेनियस कोड. उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, देन इट कम टू द एनालिसिस पार्ट. तो एनालिसिस पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन बना रहता है उस डिज़ाइन को हम डिफरेंट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे ये फाइनलाइज करते हैं कि इट इज़ गोइंग टू सर्व द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन मेड और नॉट. जिस पर्पस को सर्व करने के लिए हमने ये बनाया है वो पर्पस को ये सर्व करेगा या नहीं करेगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसे जो है हम क्या करते हैं हम एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैटिया सॉफ्टवेयर है इन तीनों फैसिलिटीज़ को जो है हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध कर सकते हैं. तो वी कैन से कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैटिया सॉफ्टवेयर we can analyze, we can design the product, we can create some programming codes, or we can create some programming for machining for process, and we can analyze the product for different parameters, for the different mechanical properties and the environmental parameters. सपोज कि एक कोई माइल स्टील का रॉड है और वो 10 mm डायमीटर का है, तो उस 10 mm डायमीटर के रॉड के लिए जो हमारा ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस एनालिसिस अगर हमें करना है तो वी कैन डू इट ऑन कैटिया सॉफ्टवेयर. तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो 10 mm का रॉड है उस पर अगर हम कितना फोर्स F दे रहे हैं तो कितना स्ट्रेस E क्रिएट करेगा वो. तो इस टाइप की एनालिसिस जो है हमारी कैटिया सॉफ्टवेयर में होता है कि कितना हम जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की भी एनालिसिस बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. और जो है इसका जो है उसमें अगर कोई चेंजेज होता है तो हम अगेन जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर पर नहीं जाना होता है, कैटिया में ही हम उसके जो फाइल हमारी सेव है, डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी, उसमें जाके हम चेंज कर लेते हैं और फिर तुरंत ही जो है हम उसके प्रोग्रामिंग में भी चेंज कर लेते हैं. So it is very easy to tackle some changes as per the market demand or as per the customization of the customer. और इस चेंज को जो है हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत क्विकली कर सकते हैं, बिकॉज जो कैटिया सॉफ्टवेयर वो कैटिया सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैटिया सॉफ्टवेयर जो है वो कैड, कैम और के यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये सारे फैसिलिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे क्लब करके देता है और इट इज़ इजीली एक्सेसिबल. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किया जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोफेशनल्स यानी जो हमारे सेकंड जो एडवांस्ड जो डिज़ाइन को जानते होंगे वो ही इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो है यूज कर सकते हैं. तो कैटिया सॉफ्टवेयर की जो अदर एप्लीकेशंस हैं उस अदर एप्लीकेशंस को भी हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में. अभी जो है हम जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसको हमने 2 पार्ट में बांटा था और उन दोनों पार्ट में सबसे पहले हमने ऑटोकैड देखा था
और ऑटो कैड देखने के बाद हमने कैटिया देखा था। ऑटो कैड में हमने क्या देखा था कि इट इज़ अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर in which we are going to create the design either in 2D और either in 3D, चाहे हम 2D में या 3D में हम डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी विल see the proper explanation of CATIA in the next lecture series. For the rest lecture we will continue for the next lecture series. Thank you.